बीते वर्ष 2020 में नए शैक्षिक सत्र के दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अभिभावकों को एनुअल चार्ज से राहत देते हुए सभी स्कूल संचालकों को एनुअल चार्ज न लेने के आदेश जारी किए थे। परंतु इस वर्ष ऐसे कोई आदेश न आने से जहां स्कूल संचालक अभिभावकों को एनुअल चार्ज और मासिक फीस जमा करवाने हेतु लगातार संदेश और पत्र जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभिभावक एनुअल चार्ज से मुक्ति हेतु विधायक, सांसद, शिक्षा मंत्री के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, सीएम विंडो पर शिकायत दे चुके हैं, परंतु अभी तक कोई हल इस समस्या का नहीं निकला। इस समस्या के समाधान और भावी रणनीति को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के बैनर तले सैकड़ों अभिभावकों ने एकत्र होकर जहां अपना रोष प्रकट किया, वहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मंगलवार 20 जुलाई को सभी अभिभावक सुबह 10 बजे लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एकत्र होंगे। वे बच्चों के नाम काटने को लेकर व अन्य मुद्दों को लेकर उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। इस जीत का जो लक्ष्य हमने तय किया था उसका आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से मैसेज पे, एक छोटे से बुलावे पे यहाँ पे लगभग 5-5:30 बजे 500 पेरेंट्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले और सभी स्कूलों से पेरेंट्स यहाँ पर एकत्रित हुए थे और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। इतने परेशान है पेरेंट्स, इतने परेशान है, इन स्कूलों की मनमाने गतिविधियों से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब हम किसी भी स्टेज पे झुकने वाले नहीं हैं, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, किसी लेवल पे भी केस लड़ना पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे और जीत के ही स्कूलों को इनका आईना दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दुख की बात है कि प्रिंसिपल मैडम ने कुछ बच्चों के नाम काट दिए और जब पूछा गया भी क्यों काट दिए तो कहते हैं भी एनुअल फीस और दूसरी फीस दो, जबकि हम स्कूल में 3 बार पेरेंट्स सारे जाग मिल के गए हैं और उनको ये बात कह के आए हैं कि फॉर्म 6 के हिसाब से जो भी आपकी ट्यूशन फ़ी बनती है हम वो पे करने को तैयार हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको भी दिक्कत ना आए, पेरेंट्स को भी दिक्कत ना आए, पर उन्होंने एक अड़ियल रवैया अपनाते हुए सारे बच्चों को अपना बच्चा ना समझते हुए उनके स्कूल से नाम काट दिए। बड़ा दुख है इस चीज़ का और अब हम सब मिल के इस अन्याय के खिलाफ़ लड़ना चाहते हैं और परमात्मा करे हमारी जीत हो। हम सच पे हैं, सच की हमेशा जीत हुई है और स्कूल को भी इस बात को समझना चाहिए। हम स्कूल के खिलाफ़ नहीं, उनके प्रिंसिपल मैडम के या किसी प्रशासन के खिलाफ़ नहीं है, पर जो गलत है उसके हम खिलाफ़ हैं ही हैं। उनको नाम नहीं काटना चाहिए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि कोई फीस नहीं भी भरता तो भी आप नाम नहीं काट सकते। उन्होंने फॉर्म 6 को फाड़ दिया और इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया और बिल्कुल ही अधर्म पे चल रहे हैं। और ये कुरुक्षेत्र भूमि है, यहाँ अधर्म का नाश हुआ था और विजय जय की हुई थी, इसलिए यहाँ सच्चाई की जीत होगी, भगवान कृष्ण की जीत होगी, पेरेंट्स की जीत होगी, जो सच पे चलेगा उसकी जीत होगी। झूठ हारेगा, अधर्म हारेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम पेरेंट्स एसोसिएशन ने चलाई हुई है, ये मुहिम किसी स्कूल, किसी प्रशासन, सरकार या प्रबंधन के खिलाफ़ नहीं है। हमारी जो ये फ़ाइट है वो सिर्फ एनुअल चार्जेज और मासिक फ़ीस बढ़ोतरी के विरोध में हमारी ये फ़ाइट है। जैसा कि पिछले 3.5 महीने से पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं और पेरेंट्स एसोसिएशन डिफरेंट लेवल्स पे अपनी फ़ाइट लड़ चुकी है। सबसे पहले स्कूल स्तर पर, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, उसके बाद सीएम विंडो लेवल पर और फिर एफआरसी और हाई कोर्ट में भी आज पेरेंट्स एसोसिएशन पार्टी बन चुकी है। तो पेरेंट्स एसोसिएशन ये निश्चय कर चुकी है कि वो इस अन्याय के खिलाफ़ किसी भी लेवल तक जाना पड़े तो निसंदेह हम उस लेवल तक फ़ाइट करेंगे। जैसा कि 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, सहारा स्कूल के कुछ बच्चों के नेम स्कूल रोल से स्ट्रक ऑफ कर दिए गए, उसी के एवज़ में आज पेरेंट एसोसिएशन ने इस मीटिंग का आह्वान किया और सहारा पेरेंट्स और अदर स्कूल के पेरेंट्स को यहाँ आज 5:30 बजे अर्जुन रथ के सामने ब्रह्म सरोवर पर इस मीटिंग को आयोजित करने का फैसला लिया, जिसमें भिन्न भिन्न अभिभावकों ने अपने विचार रखे और फाइनली ये डिसाइड किया कि मंगलवार को 10 बजे डीसी ऑफिस लघु सचिवालय पर सभी अभिभावक इकट्ठा होंगे। वहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा और अपनी जो अन्याय है, अपने अन्याय के प्रति जो अपनी शिकायत है, स्कूलों द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों को जो स्ट्रक ऑफ किया जा रहा है स्कूल रोल से, उसके बारे में अपनी शिकायत डीसी और डीओ महोदया को हम सौंपेंगे।
ज़्यादा दुख है इस बात का कि शिक्षा को आजकल व्यापार बना लिया गया है। बच्चों के फ्यूचर से खेला जा रहा है। मुझे पता चला कि सहारा स्कूल के बच्चों को एकदम से 200-250 बच्चों का नाम काट दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है कि एग्ज़ाम्स के टाइम में बच्चों के फ्यूचर से खेला जा रहा है। हम एक रोड शो निकालने जा रहे हैं और पूरे कुरुक्षेत्र की पूरे पेरेंट्स की आवाज़ उठाएंगे, जिससे कि हम इनको एजुकेशन मिनिस्टर को झुका सकें कि हमारी बात मानने पर मजबूर कर दें। सब कुछ सबने बता दिया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें इन स्कूल वालों के आगे नहीं झुकना। एकता में शक्ति होती है, सिर्फ यही बात मन में बिठानी है। यदि हम एक रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। जीत हमारी हो चुकी है, केवल कागज़ पे लिखना बाकी है। जीत हम चुके हैं, हम एक रहेंगे, एक हैं और हमेशा रहेंगे। सर, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप स्कूल से नाम काटो नहीं काटो, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो 2002 में सबसे पहली ये लड़ाई शुरू हुई थी कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास राइट टू स्पीच है। तो 2002 से 2009 तक उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर कि हम राइट टू एजुकेशन हमारे पास है, जिसको अप्लाई 2010 में किया गया। तो आज आप चाहे फीस का इशू हो, चाहे किसी भी चीज़ का इशू हो, आप स्कूल से बच्चे का नाम काट के उसका एक तरह से फंडामेंटल राइट ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का एक तो डिमोरलाइज होगा, दूसरा उसको इमोशनल जो एक मेंटली जो एंग्जाइटी हो रही है पहले ऑलरेडी कोविड के टाइम पे, तो उसको और ज़्यादा आप एक तरह से बढ़ा रहे हो, जिससे बच्चों को ऑब्वियसली एजुकेशन से जो है वो हट रहा है। अब हम स्कूल जाते थे, हम नर्सरी से लेकर 12th तक हमने एजुकेशन किया, उसके बाद भी हमने जो हायर एजुकेशन ली है, तो उससे क्या होता है कि एक टीचर्स के लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट होती है कि इन्होंने ही हमारा सारा करियर बनाया है। अगर मैं आज यहाँ खड़े होकर इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे टीचर्स का हाथ है, जिनको हम गुरु बोलते हैं। जिस जन्मस्थली पर हम खड़े हैं मेरी, तो श्री कृष्ण जी भी किसी के गुरु रहे थे जिन्होंने गीता दी थी। तो अगर हम ये चीज़ों को देखेंगे कि जो टीचर्स के लिए बच्चों की रिस्पेक्ट है वो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टीचर्स क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ने बोला कि आपका स्कूल से नाम काट दिया, टीचर्स को बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर आपने हमें ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया, अब हम क्या करें। तो टीचर्स उनको क्या दे रहे हैं कि अरे नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन उससे निकाला है आपको, अब स्कूल में आपका नाम है। तो आप बच्चों को क्लियर कीजिए, पेरेंट्स को क्लियर कीजिए और अपना एक अच्छे से एक एक्ट बनाइए, क्योंकि आप नई पॉलिसीज़ निकाल रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो पिछले में खामी है उनको तो पूरी कीजिए।